हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम नागवंशी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के वीडियो में हम नागवंशी साम्राज्य के परिचय को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नागवंशी साम्राज्य है वो एक भारतीय राजवंश कहलाता है, जिन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान छोटानागपुर पठार के क्षेत्र, जिसको झारखंड कहते हैं, उसके कुछ हिस्सों पर शासन किया करता था। फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक माना जाता था, जिसे मानकी और मुंडाओं के द्वारा सुतियांबे का मानकी चुना गया। मानकी का मतलब होता है राजा। और लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जो थे वो नागवंश राजवंश के अंतिम शासक माने जाते थे। जब तक इसका भारत गणराज्य में विलय नहीं हुआ था, तब तक उनकी जो राजधानी थी वो सुतियांबे नामक स्थान पर था, जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था। महाराजा मदरा मुंडा सुतियांबे के अंतिम मुंडा शासक माने जाते थे। तीसरे नागवंशी शासक प्रताप राय ने अपनी जो राजधानी है सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया। नागवंशी शासक भीमकर ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरागढ़ भी उसको हस्तांतरित कर दिया, और यह जो खुखरागढ़ है वो रांची जिले में स्थित है। फिर उसके बाद दुर्जन शाह ने राजधानी खुखरागढ़ से नवरत्नगढ़, जिसको दोयसागढ़ भी कहा जाता है, वहां स्थानांतरित कर दिया। अब बाद में इसकी राजधानी पालकोट और रातू को भी बनाया गया। अब हम जानेंगे कि जो नागवंशियों की उत्पत्ति के बारे में। तो ये जो नागवंशियों की जो उत्पत्ति की बात है वो अज्ञात है। नागवंशी नागाओं के वंशज होने का दावा भी करते हैं। नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राजवंश की उत्पत्ति जो है वो तक्षक के पुत्र पुंडरीक नाग से हुआ है। पुंडरीक नाग के पुत्र फनी मुकुट राय ने नागवंशी राजवंश की स्थापना की। फनी मुकुट राय का जन्म पुरी से वाराणसी की वापसी यात्रा के दौरान हुआ था। अपनी पहचान बताने के बाद पुंडरीक नागा कोबरा बन गए और उसकी पत्नी पार्वती सती हो गई। बाद में एक ब्राह्मण को बच्चा मिला और वह बच्चे को सुतियांबे गांव के मुखिया मदरा मुंडा के पास ले गया। मदरा मुंडा और अन्य राजा जैसे सरगुजा के राजा और पाटकुम के राजा आदित्य ने फनी मुकुट राय को उनके गुणों के कारण राजा चुना और उनके साम्राज्य का नाम नागपुर था। हालांकि फनी मुकुट राय की कहानी को ज्यादातर लोग एक मिथक और राजवंश की ब्राह्मणवादी उत्पत्ति का एक मनगढ़ंत कहानी माना जाता है। और कई विद्वान प्रत्येक राजा के औसत शासनकाल 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए नागवंशी राजवंश की स्थापना की तिथि 4वीं शताब्दी बताते हैं। एक अलग स्रोत के अनुसार राजवंश की स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हुआ था। और कई इतिहासकारों के अनुसार नागवंशी राजवंश की स्थापना संभवतः 10वीं शताब्दी में कहा जाता है, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त परिचय जाना है नागवंश साम्राज्य के बारे में, कि नागवंश साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन सी राजधानियां थी, और किस प्रकार से मुंडा राजवंश से नागवंश की स्थापना कैसे हुई, इन सारी बातों को भी हमने जाना है। तो आगे से अगला जो वीडियो होगा वो नागवंश का ही संबंधित होगा। तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़े रहिए, और अधिक आप लोग जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो लोग नए हैं, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं और एक कहानी के साथ, राजवंश आपका नागवंश राजवंश के बारे में और अधिक जानकारी के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।